बंगाल और असम के चुनाव के बाद एक चीज स्पष्ट है और हमें लगता है कि अखिलेश यादव शायद उसको लागू करेंगे और यह भी हुआ था कि आप मुस्लिम नैरेटिव को बहुत ज्यादा पेडल नहीं करेंगे, क्योंकि यह देखा गया है कि जैसे ही मुस्लिम नैरेटिव पेडल होता है वैसे ही बीजेपी के लिए बाकी जो हिंदू वोट है वो बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की निश्चित तौर पे ये सोच है कि अखिलेश यादव शायद 2024 में हुआ कि उन्होंने मुस्लिम नैरेटिव से ध्यान हटा के वो पीडीए की नैरेटिव और उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाव वाली नैरेटिव, तमाम तरह की जो नैरेटिव चल रही थी उस पे ज्यादा फोकस मिला और चूंकि उसकी सफलता भी उन्हें मिली, 37 सीटें मिल गई। वैसी स्थिति में भाजपा को यह निश्चित तौर पे लग रहा होगा कि अगर अखिलेश यादव एक हिंदू कंसोलिडेशन में अलग अलग जातियों का, उसमें पीडीए हो या बाकी कहा जाता है कि कुछ और भी जातियां जो बीजेपी की कोर वोटर्स हैं उनमें थोड़ी बहुत अगर नाराजगी होती है, उसको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको पहले ही प्रीएम्प्ट करने की यह कोशिश है। क्योंकि एक बात मान के चलिए कि इस बार जो अपोजिशन की स्ट्रेटजी होगी खासकर समाजवादी पार्टी की, उसमें निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि बंगाल और असम से सबक लेते हुए शायद वो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, मुस्लिम हितैषी के रूप में अपने आप को रहनुमा के रूप में आगे बढ़ाने, उस पे कम फोकस करेंगे क्योंकि उन्हें में ज्ञात है। और उसी तरीके से आप देखिए कि 2024 में क्या हुआ था कि पीडीए तो उनके हाथ से बीजेपी की तरफ से खसका ही था, खासकर दलित जातियों में पासी और खटीक, ये दो जातियां निकल गई थी जो उससे पहले बीजेपी को वोट देती आई थी। बीजेपी की यहां पे सावधानी एक तरीके से थोड़ी एश्योर्ड भी है कि मायावती कितनी भी गिरी हुई है, कितनी भी गिरी हुई मतलब चुनावी मजबूती के तौर पे उनका जो वोट प्रतिशत है अभी भी वो लगभग 83 लाख वोटों के ऊपर बैठे। और दलितों में भी जाटव वोट जो है आप उनसे नहीं छीन सकते, जाटव रहता ही है उनके साथ ही रहता है, गैर जाटव नहीं आपको सेंधमारी करनी है, नहीं कर सकते हैं। तो रह गई बाकी दलितों को रिप्रेजेंटेशन देने की बात, वो आ रही है। और जो गैर यादव पिछड़ा में, चूंकि आप देखेंगे तेजस्वी ने कोशिश किया 2020 में और 25 में कि गैर यादव पिछड़ों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे, सफलता नहीं मिली। लेकिन यहां पे बीजेपी बहुत ही कॉम्प्लेसेंट होकर नहीं बैठ सकती है। और एक बात निश्चित है कि योगी की पॉपुलैरिटी अपनी जगह है, प्रधानमंत्री की अपनी जगह, लेकिन उन्हें हर क्षेत्र में अलग अलग जगह और हर जाति में उन्हें ऐसे चेहरे चाहिए जिनके माध्यम से वो पॉपुलैरिटी ट्रांसलेट कर सके वोट में। यह संदेश कहीं नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी जब एक तरीके से इतिहास बना सकती है। याद रखिए नेहरू के समय में हुआ था कि कांग्रेस लगातार 3 बार जीती थी, 52, 57 और 62 में। 67 में उनके पास मेजॉरिटी नहीं रही थी और बाद में चरण सिंह बने थे मुख्यमंत्री। उसी तरीके से पहली बार होगा कि अगर योगी 2027 का चुनाव जीतते हैं तो 1952, 57 और 62 के बाद पहली बार 17, 22 और 27 का कोई पार्टी उस तरह के रिकॉर्ड को रिपीट करेगी। और भी ज्यादा इसलिए कि एक मुख्यमंत्री के अंडर के रिपीटिशन होगा कंसेक्यूटिव 3 विक्ट्री का, यह पहली बार होगा। ऐसे में कोई भी सावधानी, कोई भी गलती बीजेपी नहीं करना चाहेगी और उस तरीके से जो 10 महीने पहले की तैयारी होती है वो निश्चित तौर पे कुछ नहीं, वो चुनाव को ध्यान में रख के साधा जाता है। बिल्कुल, तो यहां पर सीधे सीधे बीजेपी कोई भी जोखिम नहीं मोल लेना चाहेगी। 29 की जिसे कहते हैं दशा और दिशा जो है, अगर बंगाल, असम दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा दारोमदार 27 पर यूपी की जीत पर भी टिका हुआ है। हर्षवर्धन जी, जो बात सज्जन जी ने कही कि भाई हर बार जो बटोगे तो कटोगे वाला जो नारा है, हिंदुत्व का नारा जो है, आपकी नैया पार हर बार नहीं लगा सकता। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट के अंदर जहां पर जातियों का एक अच्छा खासा प्रभाव रहता है, वहां पर जातियों का साधना आपके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड, योगी मोदी की पॉपुलैरिटी, गुड गवर्नेंस काम नहीं करेगी, जिसका नतीजा आपने 2024 में देख भी लिया था। और अखिलेश भी अब उस पर काम करना शुरू कर गए हैं। वो तो महाराणा प्रताप की जयंती पर कह रहे हैं 2-2 छुट्टी दूंगा, और वो अब मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति थोड़ा कम करते हुए दिख रहे हैं। नहीं बिना, जिस पे मेरी थोड़ी असहमति है, और थोड़ी क्या कहें घनघोर असहमति है कि हिंदुत्व के अलावा भी कोई रास्ता है जो भाजपा को जिता सकता है। जातीय प्रतिनिधित्व, जातीय समूहों को एक तरह से कहें कि उनको ये न लगे कि हमारा कुछ इग्नोर किया जा रहा है, हमारा हिस्सा हमको नहीं मिल रहा है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन जो बिहार जीती भारतीय जनता पार्टी वो हिंदुत्व है, जो बंगाल जीती भारतीय जनता पार्टी वो हिंदुत्व है, जो हरियाणा जीती भारतीय जनता पार्टी वो हिंदुत्व है, जो दिल्ली जीती भारतीय जनता पार्टी वो हिंदुत्व है, जो महाराष्ट्र का प्रचंड जनादेश आया वो हिंदुत्व है, जो असम का प्रचंड जनादेश आया वो हिंदुत्व है, जो उड़ीसा का प्रचंड जनादेश आया वो हिंदुत्व है। किसी को भी अगर इसके अलावा और कुछ लग रहा है तो मुझे लगता है कि बीजेपी को गलत फीडिंग हो जाएगी, गलत फीडबैक हो जाएगा।
जहां तक 2024 की बात है, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भीतर की खामियां थी। लड़ाई लखनऊ दिल्ली के बीच के संघर्ष की थी। प्रत्याशी चयन बहुत खराब तरीके से हुआ था। कौन नहीं जान रहा था कि फैजाबाद की सीट लल्लू सिंह हारने वाले हैं? कौन नहीं जान रहा था? हम लोगों ने इंडिया टीवी पर ही बात करते हुए कितनी बार मैंने ही ये बात कही होगी। आपको प्रत्याशी चयन, जाति समूह, उसमें ठीक है, लेकिन अगर जाति का बहुत ज्यादा शोर आएगा, बहुत ध्वनि आएगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और वो भी योगी भगवाधारी संत हैं, उनकी भी सबसे बड़ी ब्रांड यूएसपी वो हिंदुत्व है। उनके लिए भी सबसे ज्यादा वही काम करता है।